नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। धरती को मां मानने वाली भारतीय संस्कृति में खेती सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक रही है। बदलते दौर में जलवायु परिवर्तन और घटती मिट्टी की उर्वरता जैसी चुनौतियों के बीच हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पंचकुला में आयोजित प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से सीधा संवाद किया और प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया। पंचकुला में प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों से किया संवाद। हमारी संस्कृति ने धरती को मां माना है। सीएम सैनी, किसान और खेती के रिश्ते को करना है मजबूत। प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। सीएम सैनी, प्राकृतिक श्री अन्न प्रेरित किसान योजना की शुरुआत। पंचकुला में आयोजित प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम केवल एक सरकारी आयोजन नहीं बल्कि खेती को प्रकृति के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति ने धरती को मां का दर्जा दिया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को गांव-गांव तक पहुंचाना और किसानों को इसके लाभों से जोड़ना है। इसी सोच के साथ राज्य में जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित सेमिनार आयोजित करने की योजना बनाई गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस टिकाऊ खेती मॉडल को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण के साथ बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सके। साथियों, यह मिट्टी की सेहत बचाने का अभियान है। यह किसान की लागत को घटाने का अभियान है और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भारत ये बनाने का संकल्प है, जो हम सब मिलकर के आज लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति ने धरती को केवल मिट्टी नहीं माना, उसे मां का स्थान दिया है। अभी कहा है धरती मां, गौ मां, मां का स्थान दिया है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो पृथ्व्या। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, यानी धरती हमारी मां है और उसकी हम सब संतान हैं। प्राकृतिक खेती को गति देने के लिए हरियाणा सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के साथ प्राकृतिक श्री अन्न प्रेरित किसान योजना जैसी पहलें शुरू की गई हैं। राज्य में 4 एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां किसानों को आधुनिक और प्राकृतिक खेती से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य खेती की लागत कम करना, मिट्टी की सेहत सुधारना और पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक खेती केवल एक विकल्प नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकता है और इसे व्यापक जन भागीदारी के माध्यम से सफल बनाया जाएगा। यही प्रयास हरियाणा को टिकाऊ कृषि की दिशा में नई पहचान देने का आधार बन रहा है। हमने 4 एक्सीलेंस सेंटर अलग अलग क्षेत्र के अंदर बनाए हैं। आप देख रहे हैं, एक हमने एक्सीलेंस सेंटर किन्नू का सिरसा के अंदर, दूसरा हमने स्ट्रॉबेरी और गुआवा हिसार के अंदर, एक एक्सीलेंस सेंटर लीची का हमने, 4 एक्सीलेंस सेंटर बने हैं। और मुझे खुशी है
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किस प्रकार से हमारा किसान आगे बढ़ता है। हमारा सिरसा का जो किन्नू है और जीआई टैगिंग उसको मिल गया है और वो नंबर 1 का, वो बाहर भी जाएगा, उसके अंदर उसकी इनकम भी बढ़ेगी, अच्छा पैसा उसको मिलेगा, ताकि हमारे किसान की इनकम भी बढ़े। इनकम बढ़ेगी तभी वो आगे बढ़ सकेगा। किसानों के हितों की सुरक्षा को भी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकली बीज और दवाइयों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई के लिए 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध हो सके। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती के बीच प्राकृतिक खेती को समाधान के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि किसान देश की समृद्धि के निर्माता है और उनकी आर्थिक मजबूती के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना ही विकसित और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था की मजबूत नींव बनेगा। साथियों, यदि कोई हमसे पूछे कि हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत क्या है, साथियों हमारा एक ही उत्तर है कि हमारा जागरूक किसान है। साथियों, हमारा प्रगतिशील किसान है हमारे हरियाणा की ताकत। आप केवल साथियों फसल नहीं उगाते, आप हर भारतीय की थाली भरने का काम भी करते हैं। आप केवल अन्नदाता नहीं है, आप देश की समृद्धि के निर्माता भी हैं। हमें इस बात को समझना है, जिस अन्न को मैं नहीं खा सकता तो दूसरा कैसे खा लेगा। प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार का ये अभियान किसानों, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के हितों को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास है। जागरूकता, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और नई योजनाओं के माध्यम से राज्य टिकाऊ कृषि की दिशा में अपने कदम लगातार मजबूत कर रहा है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।